आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। जैसा कि हमारे व्यूअर ने पूछा था कि समूह में जो CIF का पैसा 1,10,000 आता है वो कब, कैसे, कहाँ और कितने समय में वापस जमा करना होता है। बहुत सी हमारी दीदियाँ जानती होंगी कि CIF का 1,10,000 रुपया ग्राम संगठन का होता है और उसमें जमा करना होता है। मैंने कई बार वीडियो में बताया है, लेकिन ग्राम संगठन में क्यों जमा करना होता है, ग्राम संगठन का पैसा क्यों होता है और इस पे कितना ब्याज लगता है और कब कैसे कहाँ इसको जमा करना है, और समूह की दीदी जब इसको लोन पर लेती है, ऋण के रूप में लेती है, तो कितने समय में इसको वापस करना होता है। ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में अच्छे से समझा कर बताऊँगी, मिल जाएगी जानकारी। लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, नए आप हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे CIF का 1,10,000 रुपये। सबसे पहले आपको बता दें कि पहले जब समूह में CIF का 1,10,000 रुपये आता था तो उसमें कोई पैसा जो है कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना होता था। लेकिन अभी जब से THR प्लांट बनाए जा रहे हैं तो THR प्लांट जिसमें पोषाहार जो है का कार्य होगा, तो उसमें समूहों से जो CIF का पैसा जब समूह के खाते में आ जाता है तो उसमें से 30,000 रुपये जो हैं वो THR प्लांट के लिए संकुल स्तरीय संघ में जो है ट्रांसफ़र कर देने होते हैं उस खाते में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब 1,10,000 रुपये आपके समूह के खाते पर आ जाता है तो वो जो है पैसा उसमें से आपको 30,000 रुपये THR प्लांट के लिए ट्रांसफ़र कर देने होते हैं और बचते हैं आपके पास 80,000 रुपये समूह के खाते पर। अब आपको फिर से प्रस्ताव लिखकर वो 80,000 रुपये अपने समूह की दीदियों को आवश्यकता अनुसार बांटने के लिए निकाल लेने हैं। जिस दीदी को कोई भी कारोबार करना है, व्यवसाय करना है, वो उसको यूज़ कर सकती हैं। तो अब ये 80,000 रुपये जब आप समूह के खाते में निकाल लाएंगी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो इसको दीदियाँ कोई 10,000 लेगी, कोई 20,000 लेगी, जैसे भी जिसको लेना है वो अपना इस पैसे को लोन पर ले लेंगी। इसमें ब्याज 1% ही लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो आपका CIF का 1,10,000 रुपये है उसमें से 30,000 तो जब आपने प्लांट में ही ट्रांसफ़र कर दिए तो आपके पास अब 80,000 रुपये ही हैं और 80,000 रुपये ही आपको ग्राम संगठन में जमा करने हैं। ठीक है, तो 80,000 आपके पास बचे ही हैं, सरकार ने आपको पैसा दिया और 30,000 उसमें से ट्रांसफ़र करा लिया, तो आपके पास तो 80,000 ही है ना, तो 80,000 ही आपको ग्राम संगठन में जमा करना है। तो ये जो CIF का पैसा 1,10,000 होता है, अब इसमें 80,000 ही आपके पास बचता है। 80,000 आपने समूह की दीदियों ने आपस में बांट लिया, कोई व्यवसाय किया और इसकी किस्त महीने बाई बांध लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि कोई दीदी जब समूह से ये पैसा उधार लेगी तो कितने समय में उसको वापस करेगी। देखिए, ये पैसा समूह की जिम्मेदारी होती है कि 1 साल यानी कि 12 महीने तक ही वो अपने पास रख सकता है। कहने का आशय है कि 12 महीने तक ही समूह जो है वो इस 80,000 को दीदियों को बांटे हुए रख सकता है और 12 महीने में हर महीने धीरे धीरे जो किस्त जमा होती है वो ब्याज सहित जमा कर करके ग्राम संगठन में देनी होती है। जब धीरे धीरे हर महीने ये किस्त जमा होती रहेगी तो 12 महीने में आपका सब पैसा अदा हो जाना चाहिए। 12 महीने का ये आशय नहीं है कि समूह या समूह की कोई भी दीदी उधार पैसा ले लेगी और 12 महीने तक उसको वापस ही नहीं करेगी। वो कहेगी कि हम 12 महीने बाद जमा करेंगे, ऐसा नहीं है। जितना भी पैसा आप लेंगी उसको 12 महीने से पहले पहले अदा हो जाए, इस हिसाब से अपनी किस्त बंधवा लेंगी हर महीने की। 1% ब्याज के साथ में हर महीने आपको किस्त और ब्याज जमा कर देना है समूह में। अब समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लिखा पढ़ी करें पैसे की, और ग्राम संगठन में जो मीटिंग होती है हर महीने उसमें हर समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को ही बुलाया जाता है। जब ये आपका CIF का पैसा किस्त बाई समूह में दीदियां जमा करती रहेंगी ब्याज सहित, तो जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, इस किस्त को हर माह ले जा कर के ग्राम संगठन में जमा करेंगे
और साथ में इस पर प्राप्त हुआ 1% ब्याज भी उसमें से ये 25 पैसा के हिसाब से अपने समूह के खाते पर जमा करेंगे और 75 पैसा के हिसाब से ब्याज में से पूरा पैसा 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन में किस्त के साथ में ब्याज भी जमा करेंगे। तो जो आपका CIF का पैसा 80,000 बचा है, दीदियों ने खाते से निकाला और आपस में बांटा और हर महीने 2,000 की 5,000 की जो भी किस्त बंधवाई है वो ब्याज सहित जमा कर रही हैं। फिर हर महीने जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है वो ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगे और वो जो किस्त जमा की हुई होगी वो किस्त और ब्याज 1% ब्याज में से 75 पैसा के हिसाब से जोड़कर वो किस्त और ब्याज ले जाकर ग्राम संगठन में जमा कर देंगे। जैसे समूह की दीदी समूह में जमा करेगी ब्याज सहित किस्त को, वैसे ही ग्राम संगठन में जाकर समूह जमा करेगा। तो समूह का मतलब ये है कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ही तो जाएंगी वहाँ पर मीटिंग में, तो वो जमा करेंगी। चूँकि ये जो CIF का पैसा होता है ये ग्राम संगठन का होता है, ठीक है। ग्राम संगठन अगर नहीं बना है तो आपके समूह के खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, लेकिन अगर ग्राम संगठन पहले से बना हुआ है तो आपका पैसा ग्राम संगठन से ही आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ग्राम संगठन में जब ये सारा पैसा जमा हो जाएगा और फिर से अगर किसी दीदी को आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या करेंगी। तो जब कभी किसी और दीदी को इन पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो ग्राम संगठन में एप्लीकेशन दे करके वहाँ से दोबारा से पैसे की मांग कर सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ मीटिंग होगी और जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जाएंगी वो अपनी दीदी की बात लेकर वहाँ जाएंगी और बोलेंगी कि हमारे समूह की फला दीदी को पैसों की आवश्यकता है, इतने रुपए जो है ग्राम संगठन से उन्हें लोन के तौर पर दिए जाएं। तो वहाँ पर मीटिंग में जो है चर्चा होगी, सहमति होगी, आपको वो पैसा दिया जाएगा। तो वो समूह के खाते में आएगा, फिर समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष निकाल कर अपने दीदियों को बांटेंगे। तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा जो CIF का पैसा है ये हमें हर महीने किस्त बाई जमा करना है। समूह की दीदियों ने लिया, वो अपने समूह में जमा करेंगी और समूह इसको उठाकर ग्राम संगठन में जमा करेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी ना समझ आई हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहने का आशय है कि 12 महीने जो हैं वो समूह के लिए हैं। जब समूह हर महीने किस्त जमा करता रहेगा ग्राम संगठन में, धीरे धीरे वो पैसा जमा हो जाएगा। 10-12 महीने तो लग ही जाते हैं ना, तो हर हाल में पैसा धीरे धीरे किस्त बाई जमा होते होते उतने टाइम तक के सारा पैसा अदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये पैसा जमा करना है और इस पर 1% ही ब्याज लगता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी दीदी अगर ये सोचती है कि हमने 20,000 रुपया लिया है और हम इसको 1 साल तक समूह में जमा ही ना करें, तो समूह फिर ग्राम संगठन में कैसे जमा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का धन्यवाद।